मैं सतगामा खाप से अपने हमारे जो राजकुमार सुनारिया जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया, तो इसमें आज हमारे को सभी हमारी 36 बरादरी को भी सभी को भी मतलब जो सभी खुश है। और जब भी मतलब धनखड़ साहब ने हमारी सरव खाप या खापों को, तो आज हमने सिर्फ धनखड़ साहब जिया का, मोदी जिया का और अपने पूरी सरकार का धन्यवाद भी करते हैं हम इसमें, क्योंकि हमारे को किसानों को मिलने का जब भी समय मोदी जिया से मिला, तो किसानों को धनखड़ साहब ने हमारे को हर समय आगे खड़े रहे हैं। और मुख्यमंत्री से भी जो किसानों के संबंधित था, तब भी हमारी मुलाकात कभी हरियाणा भवन में, और आज हमें इसमें सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और अपनी सरों खाप के सभी प्रतिनिधियों का। नाम सारण राजस्थान से हूँ। आज सौभाग्य से मुझे यहाँ हरियाणा आने का अवसर मिला और इसके लिए मैं धनखड़ साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ, ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब का, कि इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ शरीक होने का अवसर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह जी को जो आज भारत रत्न से जो सम्मानित करने की जो घोषणा हुई है, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम और हरियाणा के किसान नेता पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इसके लिए आपने सब लोगों को बुलाकर जो मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और प्रोफेसर स्वामीनाथन जिन्होंने हरित क्रांति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज उनको भी इस सम्मान से सम्मानित करने की भारत सरकार ने घोषणा की है। तो हम सभी किसान बंधु यहाँ जो एकत्रित हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। मिल जाना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन अब मिल गया, वो भी बहुत अच्छा है। वो तो किसानों के एक किस्म के देवता थे चौधरी चरण सिंह जी, और 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले थे। एक विशेष जाति किसी के नहीं थे, और ना इतने उच्च पद पर पहुंचने के बाद कोई विशेष जाति का रहता है। और हमें बहुत ही बढ़िया घमंड के साथ ये कहना पड़ता है कि चौधरी साहब को इस समय और बढ़िया पद से नवाजे गए हैं, वो इनके काबिल थे भी। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी के पल हैं और मैं धन्यवाद के पात्र है हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री जी, जिन्होंने अपनी मुखवाणी से जिस प्रकार से हमारे को ये बात सुनाने का जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा जो खुशी की जो बातें जो अपनी मुखवाणी से उन्होंने सुनाई, तो ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न भारत का तो सबसे सर्वोच्च पद है ही, लेकिन इसकी पूरे संसार के अंदर जिस भी देश का सर्वोच्च पद होता है, वो पूरे संसार में उसकी मान्यता होती है। और ये एक थोड़ी सी पीड़ा की बात थी कि ये कई दशक पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारे चरण सिंह जी ने बड़े लंबे टाइम जो है राजनीति भी की, और वो पुराने कालखंड में विदेश में पढ़ाई कर कर वो एक ऐसे अर्थशास्त्री थे कि शायद ही उनके मुकाबले का उस टाइम पे अर्थशास्त्री हो। और 2 बार वो सीएम रहे उत्तर प्रदेश के। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा जो है प्रदेश है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वो रहे, लेकिन उनकी बार बार अनदेखी की गई। आज जो भारत सरकार ने करके दिखाया है, हमारे पुराने टाइम से हमारे पुरखों ने उसकी मांग रख रखी थी, लेकिन उसकी मांग को हमेशा दरकिनार किया गया। आज जिस प्रकार से भारत सरकार ने खुले दिल से चरण सिंह जी का जो मान सम्मान किया है, हमारे देश के लिए तो बहुत ही भाग्यशाली पल हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा कि चरण सिंह जी तो हर धर्म के, हर बरादरी के थे, लेकिन हमारी जाति को विशेष रूप से बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो है जाट जाति से थे, और उन्होंने जो करके दिखाया, आज भारत सरकार ने वही उनको जो है लौटाने का काम किया। लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी, उसके ऋणी सदैव हमारी जो है पूरी भारत सरकार सदैव ऋणी रहेगी। भारत की जितनी भी जनता है, 140 करोड़ की जो जनता है, वो सदैव उनकी ऋणी रहेगी, उनका ऋण कभी उतर नहीं सकता। वो बहुत बड़े विद्वान थे और राजनीतिक तो थे ही। 2 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहना कोई छोटी बात नहीं है, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनना। आज जो है
इस सरकार ने जिस प्रकार से इस पद से नवाजा है, नहीं पहले की सरकार इस प्रकार की होती थी कि स्वयं अपने आप को ही भारत रत्न घोषित कर देना। अब वो जो चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। आज 3 शख्सियतों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें स्वामीनाथन जी जो है वो उन्होंने हरित क्रांति लाने का काम किया था। जिस आयोग की हम बार बार किसान मांग करते हैं उसके रचिकेता वही थे, तो उनको भी भारत रत्न दिया है। तो ये इस प्रकार की जो परिपाटी डाली गई है ना, उसमें ये भेदभाव है कि कौन सी पार्टी से कौन से राजनेता थे, ये सारी चीज़ें भुला के उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, भारत माता के लिए किस आदमी ने किस शख्सियत ने क्या कार्य किया। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आज जिस प्रकार से ये मैं भारत रत्न दिया, मैं जो है इस सरकार का सदैव ऋणी रहूँगा। संपूर्ण समाज में बहुत भारी खुशी की लहर है। आज भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना घोषित किया है। वो बहुत बड़े नेता थे, किसानों के मसीहा थे और किसान राजनीति का प्रादुर्भाव उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से शुरू हुआ था। जो किसानों को एक जगह राजनीति में मिली, किसानों के मुद्दों को जगह मिली, किसानों की अर्थव्यवस्था को जगह मिली, इसके लिए चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनको जो आज भारत रत्न दिया गया है उसके कारण से संपूर्ण देश में बड़ी भारी खुशी की लहर है और उसी खुशी में शामिल होने के लिए हम यहाँ पर झज्जर जिले की जितने भी मौजूद सरदारी है, थोड़ी सी समय में ही जो पहुँच सके वो सब पहुँचे हैं। अलावत खाप से जयसिंह अलावत जी यहाँ मौजूद हैं, कोड़िया खाप के जो है सुनील कोड़िया जी वो हाजिर हैं, तनखड़ खाप के युद्धवीर जी हाजिर हैं, जयपाल जी हाजिर हैं और उधर जो है अपने बारह से जो है हमारे अनूप जी हाजिर हैं, तो जो है 8 गामा से उधर रोहतक से जो है सतगामा से अपने राजकुमार जी जो है वो हाजिर हैं और भाई छेलाराम जी हमारे जो है वो राजस्थान के किसान नेता हैं, संयोग से यहाँ थे। और यहाँ आप कैमरा घुमाओगे तो गौशाला की आसपास के इलाके के सभी प्रमुख लोग जो है वो मौके पर हाजिर हुए हैं और सब इस खुशी में शामिल हैं, मिठाई खा रहे हैं। भाविक जी बैठे हैं, पीछे अशोक जी बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ऐसा पल है जिसको सोसाइटी ने, पूरे समाज ने जो है बहुत अंदर से खुशी इसमें महसूस की है। इसी तरह से आज MS स्वामीनाथन साहब को भी भारत रत्न दिया है। थोड़े दिन पहले ही वो हमारे बीच से गए हैं। उनका भी भारत में हरित क्रांति आने में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों को अच्छे पैसे मिलने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की फसलें जोखिम फ्री होने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने तो उनकी रिपोर्ट के साथ भी, खुद उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है स्वामीनाथन साहब के साथ। तो उस नाते से ये भी पूरे किसान परिवारों में, सब किसान संगठनों में बड़ी भारी खुशी है कि MS स्वामीनाथन साहब को भी भारत रत्न के लिए चुना गया। ये मैं कहूँगा कि अब भारत रत्न ऐसे सतरंगी तरह से चुने जा रहे हैं। पहले हम देखते थे भारत रत्न मिलते थे, उसका एक ही कलर दिखाई देता था, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री रहे नरसिंहा राव जी को भी आज भारत रत्न दिया गया है। बीजेपी राज में प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया गया, मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया, भूपेन हजारिका जी को, जो है सचिन तेंदुलकर जी को। अब भारत रत्न जो भारत में जानी मानी हस्ती हैं, बल्कि पद्मश्री में भी हम देखते हैं कि ऐसे साधारण लोगों को पद्मश्री मिल रही है कि जो पहले एक क्लास को मिलती थी, किसानों को पद्मश्री, गोपालकों को पद्मश्री, किसी भी प्रकार के छोटा है तो पद्म पुरस्कारों में भी एक बड़ा बदलाव इन पर हमने देखा है। तो आज जो 3 महान शख्सियतों को भारत रत्न दिया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस चयन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं सारे किसान समुदाय को, सारे उस समुदाय को जो चौधरी चरण सिंह से प्यार करते हैं, उनको अपना मानते हैं। सब में एक खुशी की लहर है और झज्जर के भी पूरे समाज में खुशी की लहर है।